राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों यहाँ पे हमारे अमृत भारत कोचेस के नई टाइप के कोचेस के लीक निकल के सामने आए हैं और देख करके ऐसा लग रहा है कि ये अमृत भारत 3.0 वाले कोचेस हैं जहाँ पे ट्रेनों को एसी वाला जो है बनाया जा रहा है। याद है मैं आपसे काफ़ी पहले अपडेट शेयर करी थी कि अमृत भारत 3.0 लेकर के आया जाएगा जहाँ पे एसी वाले कोचेस होंगे। लेकिन इन एसी वाले कोचेस को जब से इनकी फ़ोटो सामने आई है, पहली बात तो ये कि रेलवेज़ ने कभी अभी तक इनको ऑफिशियली पब्लिक नहीं करा है। सिर्फ वर्कशॉप वगैरह में कुछ फ़ोटो जो है जो लीक काइंड ऑफ हो जाती हैं उसके ऊपर आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं। देखिए, अमृत भारत के जो एसी कोचेस हैं वो एक कन्फ्यूजन भी ला रहे हैं और एक सॉल्यूशन भी ला रहे हैं। सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब अमृत भारत ट्रेन का लॉन्च देखा था दोस्तों, तो हम लोगों ने एक चीज़ समझ हमें आई थी कि रेलवे इस ट्रेन को एक मतलब आप कह सकते हैं आम इंसान के लिए गाड़ी कहीं ना कहीं लेकर के आ रहा है, जहाँ पे ट्रेन में एक बजटेड फेयर होगा, में एक्स्ट्रा जनरल कोचेस होंगे। जाहिर सी बात है, इन ट्रेनों की यूएसपी ये रही है ना कि इसमें 8 जनरल डिब्बे हैं। ठीक है, एक लो इनकम ग्रुप जो होता है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करके बनाई गई है कि आप अच्छे से ट्रैवल कर सको। करेक्ट। तो ऐसे में जो एसी कोचेस का आना है अमृत भारत के अंदर, ये एक काइंड ऑफ ना कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देता है कि मतलब रेलवेज ये कोचेस लेकर के तो आ रहा है, लेकिन वो जो रास्ता लेगा इसके बाद, इस ट्रेन के आने के बाद वो क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे वो सबसे बढ़िया अप्रोच क्या लेकर आ सकता है कि वो जो अमृत भारत 3.0 है एसी वाली, इसको एक अलग स्टैंड अलोन ट्रेन लेकर के आ जाए जहाँ पे सारे के सारे डब्बे जो हैं एसी के हैं। इस ट्रेन में एक भी डब्बा जनरल का नहीं है, पूरी ट्रेन रिजर्व्ड है और उसको एक अच्छे खासे आप स्टॉपेज पे दौड़ा रहे हो। तो सिंपल क्लियर कट इसमें ये वाला एग्जाम्पल आ सकता है। कुछ ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही है वहीं पर, जहाँ ही कहा जा रहा है कि जो हमारी नॉर्मल अमृत भारत ट्रेनें हैं जिसमें हमारे स्लीपर और जिसमें हमारे जनरल डिब्बे हैं, उनके अंदर ही एसी कोचेस को भी लगाया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। दोनों एक ही तो बात हो जाएगी, धाक के तीन पात ही तो हो जाएंगे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रेलवेज़ को फर्स्ट अप्रोच को ही फॉलो करना चाहिए और अगर जब भी अपनी अमृत भारत 3.0 लेकर के आए बाज़ार में तो ठीक है, उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो आप करोगे, लेकिन स्टैंड अलोन एसी वाली ट्रेनें लेकर के आओ। और इसके साथ ही मैं फाइनली कह सकता हूँ कि भारतीय रेलवे ने वो कर दिया जो वो बहुत साल पहले करना चाहता था या बहुत साल पहले कर रहा था, बट पब्लिक ने उसे अपोज करा कि अलग अलग ट्रेनें कर दी जाए। एसी की ट्रेनें अलग कर दी जाएँ, नॉन एसी की ट्रेनें अलग कर दी जाएँ। अगर अमृत भारत 3.0 वो लेकर के आता है, और मैं बता रहा हूँ आपको, पब्लिक ऐसा चाहती है कि हो। आज के समय में लोग इतने त्रास हो चुके हैं उन सभी लोगों से जो कि नॉर्मली बस घुस जाते हैं ट्रेन के अंदर, हम यहाँ बैठ जाएंगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे, इस चीज़ को लेकर के। तो उस चीज़ से लोग जो है बहुत त्रास हो चुके हैं और हर इंसान जो है बहुत ही अच्छे से डिग्निटी के साथ में जो उसने पे करा है उन सुविधाओं को कंज्यूम करते हुए जो है ट्रैवल करना चाहता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका ट्रैवल का एक्सपीरियंस ख़राब हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं रेलवे को ये चीज़ ज़रूर से करनी चाहिए कि भैया एक ट्रेन बना दी आप लोगों के लिए जिसमें बहुत सारे जनरल के डिब्बे लगा दिए, स्लीपर के डिब्बे लगा दिए, आप इसमें ट्रैवल करो। एक ट्रेन और बना दी, इसमें सारे एसी वाले ट्रैवल करें। इस तरीके का चेंज आता है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसके पूरे सपोर्ट में हूँ, बाकी आप बताइएगा। रेलवेज़ के अंदर अमृत भारत 3.0 अगर रेलवे लेकर के आता है तो एक टाइप की ट्रेन की इस समय बहुत तगड़ी नीड है और रेलवे आपको ऐसे लक्ष्मी माता पैसा बरसाएंगी। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को के ऊपर ध्यान दिया तो ऐसे मतलब कुबेर भगवान ऐसे पैसा बरसाएंगे आपके ऊपर कि आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे। वो कैसे? आप थोड़ा सा प्रीमियम फेयर चार्ज करते हुए एक टाइप की ट्रेन लेकर के आओ जो ममता बनर्जी अपने कार्यकाल में लेकर के आई थी, लेकिन वक्त के साथ उसको ख़त्म कर दिया गया। वो थी दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस की जो यूएसपी थी वो क्या थी कि वो ओरिजिन से डेस्टिनेशन के लिए चलेगी। सारी ट्रेनें ऐसी चलती हैं, लेकिन दुरंतो एक्सप्रेस बीच में कहीं नहीं रुकेगी। उसका ये यूएसपी थी। दिल्ली से मुंबई तो बस दिल्ली से मुंबई का एक ही टिकट मिलेगा ट्रेन में, दूसरा कोई टिकट नहीं मिलेगा। दिल्ली से हावड़ा तो दिल्ली से हावड़ा का एक ही टिकट मिलेगा, दूसरा कोई टिकट नहीं मिलेगा। रेलवेज़ ने क्या करा कि उस ट्रेन के रूट को बढ़ाने के चक्कर में मतलब पहले तो बिना दिमाग लगाए उसके रूटों को फैलाया गया, और जब वो रूट फैला दिए गए तो पेट्रोनेज कम है, इस चीज़ का अंगल डाल के जो है उसमें स्टॉपेज बढ़ाए गए। बल्कि उस ट्रेन के साथ शुरुआत से ही आपको ये करना था कि आपको उसको ऐसे ही रूट पे डालना था जहाँ वो हिट जल सके, जहाँ पे आपको एंड टू एंड की पैसेंजर्स मिले। आज के समय भारतीय रेलवे में ऐसी बहुत सारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, सुपरफास्ट गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि जिसमें पैसेंजर एंड टू एंड वाला ही है।
ठीक है, आप बिना बात के उन ट्रेनों को बीच में रोक रहे हो, उनको स्लो बना रखा है, जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यार, मुंबई राजधानी में हार्डली कुछ खास बोर्डिंग नहीं है। सूरत वगैरह को एक बार को थोड़ा साइड कर दें अगर हम, हार्डली उस ट्रेन में कोई खास बोर्डिंग नहीं होती बीच में से। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं प्रयागराज एक्सप्रेस, हार्डली उस ट्रेन के अंदर कोई बोर्डिंग नहीं होती। हम एग्जांपल लेते हैं नई दिल्ली DADN, डॉक्टर अंबेडकर नगर जाती है जो उज्जैन इंदौर होते हुए। इस ट्रेन के अंदर कोई खास बोर्डिंग डिबोर्डिंग नहीं होती टिल उज्जैन। ठीक है, इस ट्रेन की जो सारे पैसेंजर हैं वो उज्जैन और इंदौर वाले हैं। तो इनमें आपने बिना बात के बहुत सारे इस टाइप के बहुत सारे आपने जो इस तरीके से स्टॉपेज दे रखे हैं। तो रेलवे को यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने की जरूरत है अपने ऐसे रूट जहाँ पे वो इस टाइप के एंड टू एंड वाली ट्रेनें चला सके। और आपको यहाँ पे किसी ने नहीं कहा कि आप क्वान्टिटी से खेलो, नहीं सरकार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप क्वान्टिटी से खेलने के चक्कर में मत चलो। आप ऐसा मत करो कि हम झंडा ले लाएंगे कि 100 ट्रेनें चला दी इस तरीके की, वो नहीं करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि जो जनता की डिमांड है उसे फुलफ़िल कर दो। ठीक है, और इस समय लोगों की कहीं ना कहीं एक डिमांड है कि भाई आप इस टाइप की ट्रेन लेकर के आओ जो थोड़ा सा एंड टू एंड उसमें चले। और लोग उसके लिए, अगर आप उसके लिए थोड़ा प्रीमियम फेयर चार्ज भी करोगे तो भी लोग देने को तैयार है, लेकिन लोगों को सुविधा यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से टेक कहीं ना कहीं अमृत भारत 3.0 AC वाले कोचेस को लेकर के। आप लोग ऐसे सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इस वीडियो में इतना रखते हैं, राधे राधे।